क्वेश्चन नंबर 2, हमारा मेन इंटेंशन बेटा क्या होगा, तो गुडविल का कैलकुलेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट ही होगा हमारा मेन इंटेंशन, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा, राकेश, महेश एंड मुकेश, 3 पार्टनर बेटा, राकेश, महेश एंड मुकेश were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जाएगा PCA के क्रेडिट साइड पे, कहाँ जाएगा सर, PCA के क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर, लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, मोटर ट्रक असेट्स, डेटर्स असेट्स, आरडीडी वहीं लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट असेट्स, बैंक कैश बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। हम लोग ने पोस्टिंग भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या हो रहा है, मुकेश डाई, सर मुकेश मर गया, सर कब मरा मुकेश, सर मुकेश कब मरा, ऑन 30th जून 2019, सर 30th जून 2019 मतलब कितने महीने, काउंट करना पड़ेगा अपने को, है ना, काउंट करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई, बेटा जून जुलाई, जुलाई में तो आएगा ही नहीं सर, 30th जुलाई बोला उन्होंने, 30th जून बोला है, मतलब कितना महीना हुआ सर, अप्रैल मई पूरा गया, तो कितना मंथ्स होगा, 3 मंथ्स। मतलब सर फ्यूचर में जो भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो कितने महीने का करेंगे बेटा, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उधर इधर क्या बोला है बेटा, असेट्स रीवैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी 44,000, मोटर ट्रक 80,000, इन्वेस्टमेंट 17,000, तो ऊपर जाने का बेटा टिक मार्क करने का, प्लांट एंड मशीनरी को, मोटर ट्रक को, और किसको टिक मार्क करोगे, इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ऑल डेटर्स वेर गुड, मतलब ऊपर जाने का वापिस से किसको टिक मार्क करने का बेटा, डेटर्स को टिक मार्क करने का, मतलब इन लोग पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या बोला है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, goodwill of the firm is to be valued 2 times of average profit of last 5 years, 2 times, इधर बोला है 2 times of average profit, मतलब ये क्या हो गया सर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और कितने साल का बेटा, लास्ट 5 years। नो गुडविल शुड बी शोन इन द बुक्स, इसका मतलब क्या बेटा, गुडविल अपने को बुक्स में नहीं दिखाना है, मतलब सर बैलेंस शीट में असेट साइड पे गुडविल नहीं दिखेगा, गुडविल नहीं दिखेगा। मतलब देखो यहाँ ऊपर वाले सॉल्यूशन में देखोगे, ऊपर वाले सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो देखो यहाँ गुडविल दिख रहा है, क्वेश्चन में अपने को बोला नहीं था कि गुडविल नहीं दिखाना है करके, अगर क्वेश्चन में ना ही बोला है बेटा कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिखाएंगे सर, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको दे देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है, द मुकेश शेयर अप टू हिज डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट, ठीक है। मतलब पिछले 2 साल का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे सर, बेस रख के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है 60,000, 11,000, 7,000, 12,000 एंड 24,000। अपने को क्या बोला है सर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। मुझे बताओ सर, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, हमारा मेन मकसद क्या होगा बेटा, 2 चीजें सीखना, 2 चीजें सीखना, ये हमारा मेन मकसद होगा। पहला क्या, फर्स्ट वन इज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। उसके लिए सर पहले तो अपने को गुडविल निकालना पड़ेगा, है ना, और सर गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, एवरेज प्रॉफिट, है ना। चलो एवरेज प्रॉफिट निकालते बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालते, अपने को एवरेज प्रॉफिट दिया है बेटा, पिछले साल का प्रॉफिट दिया है, देखो फर्स्ट ईयर में है 6,000, 11,000, 7,000, 12,000 एंड 24,000, ठीक है। लिख लेते बेटा 6,000 प्लस
11,000 प्लस कितना था बेटा 11,000 के बाद 11,000 के बाद 7,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000। पिछले 5 साल का प्रॉफिट अपने को मिल गया डिवाइडेड बाय सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे डिवाइडेड बाय 5 12,000 मतलब क्या किया आप लोग ने 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना आया 12,000 है ना। तो ये 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अपने को गुडविल कैसे मिलेगा बेटा तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर है ना। और एवरेज प्रॉफिट कितना अपना 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ईयर का परचेस बोला था अपने को ठीक है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2 तो गुडविल कितना हो गया सर 24,000। बट सर ये जो 24,000 है ये जो 24,000 ये तो पूरे फर्म का है ना बेटा ये तो पूरे फर्म का है। अपने को गुडविल ऑफ ईच शेयर निकालना है गुडविल ऑफ ईच शेयर निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर गुडविल ऑफ ईच शेयर तो गुडविल ऑफ अच्छा नाम क्या है बेटा मुकेश है ना क्या लिखिए इधर मुकेश शेयर ऑफ गुडविल। सर गुडविल तो हो गया 24,000 पूरे फर्म का मल्टीप्लाई बाय मुकेश का शेयर कितना है ऊपर जाने का बेटा देखने का मुकेश का शेयर कितना है मुकेश का शेयर कितना है मुकेश का शेयर है 1/6 तो 1/6 निकालो कितना आता है बेटा। और सर इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे क्रेडिट साइड पे ठीक है ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा ये तो हो गया शेयर ऑफ गुडविल उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी क्या बोला है उन्होंने यहाँ देख लेना द मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द हिज डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स पिछले 2 साल का बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पिछले 2 साल मतलब सर 24,000 एंड तो सबसे पहले क्या निकालोगे सर एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा सर 36,000 डिवाइडेड बाय 2 पूरे साल का प्रॉफिट है। उसमें से क्या चाहिए बेटा मुकेश का शेयर तो मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और मुकेश कितने महीने बिजनेस में था बेटा 3 मंथ तो 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया बेटा 750 इज दैट क्लियर। और ये जो 750 आएगा कहाँ जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड पे सर क्रेडिट साइड कहाँ जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और सर दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर बैलेंस शीट के असेट साइड पे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखनी थी ठीक है। तो चलिए शुरू कर दे बेटा हम लोग ने क्या लिखा होगा सबसे पहले देखो सबसे पहले लिखा सर बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000 एंड 10,000 ठीक है। उसके बाद क्या लिखा होगा सर सब असेट्स लिखा होगा तो असेट्स देखो प्लांट एंड मशीनरी लिखा मोटर ट्रक लिखा डेटर्स लिखा इन्वेस्टमेंट लिखा ठीक है। और इसका जो भी एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट हम लोग ने सॉल्व किया जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे ठीक है। कोई भी चीज नया नहीं है ठीक है। अच्छा आप लोग कोई आईसीएस चलेगा ना बेटा मेन करवा रहा हूँ बिकॉज हमारा मेन फोकस है कि किस तरीके से क्लोज करना है ठीक है। आप लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर में सर एडजस्टमेंट तो आती होगी ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ क्या कर दिया सर उसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया दैट इज 2,000 1,000 4,000 एंड 2,000 ठीक है। अभी क्या करेंगे सर ये अकाउंट को क्लोज करेंगे है ना सर क्लोज किया और ये 3,000 जाके क्या करोगे सर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दैट इज 1,500 1,000 और 500। और सर जो हम लोग ने गुडविल निकाला था टोटल गुडविल कितना है बेटा टोटल गुडविल इज 4,000 है ना। अभी सर ये 4,000 में क्या करेंगे सर ये 4,000 तो पूरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बट सर बोला है क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहिए मतलब बाकी के जो पार्टनर है उन लोग कौन से रेशो में लेकर जाएंगे बेटा गेन रेशो में ठीक है। और यहाँ देखा कैलकुलेशन देखना बेटा यहाँ गेन रेशो का ठीक है। इन लोग का कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा
3:2 में। तो राकेश टोटल, राकेश कितना बेयर करेगा सर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल 4000 का 3/5 बेयर करेगा। और सर महेश कितना बेयर करेगा 4000 का 2/5। अभी सर ये इफेक्ट कैसे जाएगा, तो यहाँ देखना पार्टनर्स कैपिटल में टोटल अपने को मुकेश को टोटल 4000 का गुडविल देना है। टोटल कितने का गुडविल देना है बेटा, कुछ भी हो जाए अपने को 4000 का गुडविल देना है उसको, टोटल 4000 का गुडविल देना है, ठीक है। उसमें से राकेश ने कितना दिया सर 2400 और महेश ने कितना दिया 1600। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, राकेश के डेबिट में और महेश के डेबिट में। सर ये ट्रीटमेंट ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अपने को बोला है कि गुडविल कहाँ नहीं दिखना चाहिए बेटा, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग ने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया बेटा, इसको एडजस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया बेटा, पार्टनर्स कैपिटल को टोटल मुकेश को कितना गुडविल मिल गया बेटा, टोटल मुकेश को 4000 गुडविल मिल गया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 750। अभी जब मुकेश को क्लोज करोगे, ठीक है, तो मुकेश को क्लोज करोगे तो मुकेश का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, तो मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे बेटा कि मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन कितना 15,750। और बाकी के पार्टनर को क्या करेंगे सर, हम लोग नॉर्मली क्लोज करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। और इन लोग का बैलेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्या लिखेंगे, राकेश एंड महेश, ठीक है, 29,000 और 19,400। इज दैट क्लियर?